अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं अमर नकवी और आज मेरे साथ एक बहुत खुसूसी मेहमान, पाकिस्तानी क्रिकेट पॉडकास्टिंग के बेताज बादशाह, गॉड फादर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, समनाबाद के सबसे मशहूर रेजिडेंट्स हमारे साथ अभी मौजूद हैं, सैयद शुएब नवीद। क्या हाल है शुएब आपके? हाल तो वैसे ही है जैसे सबके हैं इस वक्त। लेकिन बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी टू एवरीबॉडी हु वाज एक्सपेक्टिंग द calm and composed figure of Usman Samuddin here. I don't know what the reason is why he isn't here. लेकिन ये ऐसे है उस्मान जैसे कि अब सैफुद्दीन, आप आप लोग जानते हैं कि वो एक इंडियन कंपनी के लिए काम करते हैं, तो क्योंकि पाकिस्तान हारा है तो बाय बाय लॉ उनको सेलिब्रेट करने के लिए उनकी इंडियन बॉस ने बुलाए हैं। लेकिन बेसिकली ये है इसी तरह के। अब उसामा मीर को कॉल इन कर लिया है आपने रिप्लेस करने के लिए। और वो फिर उसामा मीर वाली परफॉर्मेंस होने वाली है आज। बेशक तो यही से सवाल मैं शुरू करता हूँ टेडी। तो मैं बिल्कुल क्या कहते हैं, फर्स्ट बॉल पे डाउन द विकेट, क्या ये 2023 पाकिस्तान की तारीख का फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव वर्स्ट वर्ल्ड कप होगा कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली 2007 में जो काम कायम कर दिया एक मर्डर के बाद, वो तो अपनी जा या सकते हैं, बट फ्रॉम अ क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव विल दिस बी द वर्स्ट पाकिस्तान वर्ल्ड कप एवर? I think right now it looks like it is definitely going to be the worst one since 2007 because पिछले वालों में ना आपकी आपकी होप भी नहीं थी। मतलब असद भाई के अलावा दुनिया में किसी को होप नहीं होती थी कि हम कुछ या करेंगे। इस बार तो आई थिंक असद भाई की भी होप जो है वो टूट चुकी है सारी। सो वो एंड द फैक्ट वाज दैट up till when Naseem hadn't gotten injured तो legitimate hopes थी आपकी। या Suddenly, since the Asia Cup and since that stupid reserve day kicked in, it's just been so downhill from there कि सारी उम्मीदें ही खत्म हो गई हैं। और कोई ऐसी टीम के साथ जिसके साथ आपने उम्मीदें लगाई हुई थी, दैट इज व्हाई इट्स गोना बी सो बैड। लेकिन ये भी है कि अच्छा ये क्योंकि काम एंड कंपोज फिगर नहीं है उस्मान का यहाँ पे, तो दिस इज गोना प्ले आउट आई फील मोर लाइक अ झांटू कैप्टनसी सॉर्ट ऑफ अ एपिसोड। उसी पॉइंट पे हम आने लगे थे। तो ये आई थिंक जहाँ पे उम्मीदें थी, इट वाज आल्सो ऑलवेज टू द सेंसिबल एनालिस्ट्स हु हैव बीन फॉलोइंग पाकिस्तान क्रिकेट कि आपके captaincy was always going to be an issue. And with bowling resources, I do strongly believe that when you have limited bowling resources, which is now what our team is post the Naseem injury, it was always going to need at least a good tactical captain on field for us to pose a threat at this World Cup. वो एक डबल यस, वैमी लेकिन हो गया है कि कैप्टनसी या बेशक, और इस कैप्टनसी पे हम तफसील पे बात करेंगे, मगर जो मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है, एक तो तुमने वही बात की ना कि जब एक पाकिस्तान टीम टूर्नामेंट में आ रही है और आपको उससे ज्यादा उम्मीद नहीं है, जैसा कि 2019 और 2015 में था, तो उसमें आप ऑस्ट्रेलिया से वैसे जलील होकर हार गए 2015 में, मगर वो यार वहाब ने अच्छी स्पेल कराई थी, उसी में दिल बहल गया था कि ठीक है, इस टीम से हमें कोई, इस टीम और उस किट से कोई मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो ये भी काम। और फिर इस दफा जैसा कि तुमने कहा कि आपको मतलब पिछले दो वर्ल्ड T20s में इतना अच्छा खेला था, इतने सारे प्लेयर्स फॉर्म में थे, टीम वर्ल्ड नंबर वन थी, तो ये तो थी। जो मुझे सबसे ज्यादा दुख हो रहा है कि आई थिंक अब यही बात माननी पड़ेगी कि इस टूर्नामेंट में जैसे उस्मान ने आर्टिकल लिखा था बाबर के बारे में, एंड यू कैन आर्ग्यू कि जो उस्मान ने सारी जो उसमें तनकीद की थी, वो आज बाबर ने एग्जैक्टली वही किया कि एक सिचुएशन जहां प्लेटफॉर्म सेट था, जहां उसके पास बिल्कुल ये आइडियल सिचुएशन थी कि इस वर्ल्ड कप पे अपना निशान बना सके, वहां पे ही थ्रू इट अवे एग्जैक्ट सेम वे अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लॉन्ग हॉप टू लेग स्पिनर। बट जो दुख जो मुझे बिल्कुल गहरा जो हो रहा है, वो इस बात पे हो रहा है कि इट कैन बी सेड कि वी आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड कप बिकॉज ऑफ आवर बॉलिंग। और ये एक मुझे बिल्कुल भी मेरे होशो हवास में भी नहीं था कि यार ये होगा, कि मतलब आपके पास शाहीन ऑब्वियसली
he's gotten better in the last two matches. But Shaheen has not been, the world beater we thought he would be. Haris Rauf बिल्कुल मस्ती मोड में फिर रहा है. शादाब, मतलब ये पाकिस्तानी बॉलर्स के बारे में, मतलब मुझे ऐसा लगता है मैं अपने बच्चों के बारे में क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ कि आई कांट डील विद इट, लाइक. और उसके बावजूद लाइक यू हैव टू से शादाब. क्या कह सकते हैं आप? मैं तो कह भी नहीं सकता. मैं इतना आप नहीं कह सकते, मैं कह देता हूँ हमारी बॉलिंग कहिए अटैक जो कहिए, है आप जरूर कहिए. इज कंप्लीट डॉग शिट. ठीक है, इट like no other team in this tournament would not have defended this total apart from Pakistan जो आज कर दिया. इसके अलावा सारी टीमें, even Netherlands would have been able to defend this total. हमारे स्पिन बॉलिंग अटैक इज टेरिबल. हमारे मतलब कि स्पिनर से, चाहे वो उसामा मीर हो या शादाब हो, आज इफ्तिखार ने भी कोई इतनी अच्छी नहीं करी, हालांकि ही इज बिन बॉलिंग ओके ओवर द पास्ट फ्यू गेम्स, बट उनसे बॉल ही नहीं पड़ रही यार. लाइक दो बॉलें वो ठीक कराते हैं, तीसरी चौथी वाइड करा देते हैं, लॉन्ग ऑफ आ जाती है, कुछ एक बॉल फुल टॉस हो जाती है. मतलब इस तरह तो नहीं काम चलता ना. सो बॉलिंग और ये मतलब कि विस्पर्स होती रहती हैं, लेकिन अब नजर आ रहा है दिस इज अ T20 अटैक. हम इतनी T20 खेल रहे हैं, इतनी T20 खेल रहे हैं. वनडे के लिए प्रिपेयर्ड शायद हम इतने अच्छा नहीं थे, क्योंकि हमने वनडे इतने नहीं खेले हुए ऑफ लेट, लेकिन फिर भी यार अच्छा खासा खेल लिया था. यस, द नसीम इंजरी हिट अस हार्ड, बट ये मतलब कि द आपको कम से कम अपनी बेंच स्ट्रेंथ प्रिपेयर करनी चाहिए थी. लाइक यू शुड हैव बीन रेडी कि यार आपके पास अपने स्पिनर जो है वो वनडे के लिए सही बॉलिंग करा रहे हो. लाइक दिस इज टू मी, लाइक अभी फिर से मैं सोच रहा हूँ स्क्वाड के बारे में. लाइक इट्स क्रिमिनल द फैक्ट दैट इब्रार इज नॉट इन द एक्चुअल स्क्वाड and he is मैं सच part of बताऊं, the काबिल क्रिमिनल इमाद वसीम इज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्वाड. ये तुम्हारे दिल की असली ख्वाहिश थी. बट आई थिंक इस सेंस में अगर आप ये कहें भी कि ठीक है लाइक अबरार को होना चाहिए था या फलाना, बट आई थिंक इट्स फेयर टू से कि पाकिस्तान, आई डिडंट इवन थिंक अबाउट दिस सो मच, बट पाकिस्तान की स्पिन अटैक्स काफी वीक थे और इस वर्ल्ड कप में काफी हद तक एक्सपोज हो चुका है पाकिस्तान. कि आपको जैसा कि तुम कह रहे हो बाकी टीमों के अगर वो इस टोटल को डिफेंड कर रहे हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह यही है कि देव गॉट बॉलर्स जो वनडे की 10 ओवर स्पेल्स करा रहे हैं. आज somebody had pointed out कि नूर अहमद के साथ ही हुआ था कि पहले 4 ओवर्स ही वाज इम्पेकेबल और उसके बाद वो अक्सर वाइडे कराया जाता. जो पाकिस्तानी प्लेयर्स, ये मतलब खुले दिल की बात है कि वो अक्सर करते थे कि यार तेरी वाइड ना हो तो मैं इसको टच कर देता हूँ, फील्ड पॉइंट की तरफ खेल लेता हूँ ताकि डॉट हो जाए, तू वाइड ना कराए. या वो मतलब वो लेग पे वाइड मरा करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे टच कर रहे हैं कि सिंगल चला जाए फाइन लेग की तरफ. बट अगेन मैं मतलब बैट्समैनों को मैं क्या बोलूं, क्योंकि उन्होंने तब भी 283 बना दिए. बट आई थिंक थोड़ी सी हम अफगानिस्तान की बात कर लें, क्योंकि एक तरफ अगर देखा जाए 7-0 बिल्कुल भी फेयर रिकॉर्ड नहीं था दोनों टीमों के अगर आप टैलेंट देखें, दोनों टीमों के प्लेयर्स का मुकाबला करें, और खासतौर पे अगर आप ये मैचेस देखें तो 3 तो मेरे दिमाग में क्लियरली आते हैं जो इमाद ने पिछले वर्ल्ड कप में किया था, 2 जो नसीम शाह ने जिताए थे, जो बिल्कुल हारे हुए मैच पाकिस्तान ने जीते थे अफगानिस्तान के खिलाफ. ऑब्वियसली इस मैच की सियासी समाजी रेलेवेंस बहुत ज्यादा है जो हमें दिखाई दिया जब मैन ऑफ द मैच ने अपना अवार्ड डेडिकेट किया उन रेफ्यूजीज को जो डिपोर्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तान से अभी. तो ऑब्वियसली स्पेशली फॉर द अफगान उसकी बहुत बहुत एक हैवी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है. बट ये बहुत अरसे से ओवरड्यू था और मुझे जब हमने इनको एशिया कप में हराया था तो मुझे यही डर लग रहा था कि ये जो लक का स्विंग है, हमने एक और अनफेयर इनको हरा दिया. तो ये यकीनी इस चेन्नई का जब स्केड्यूल आया था कि हम लोग इस जगह इस वेन्यू पे इनसे हारेंगे, एक्सेप्ट आई थॉट कि राशिद खान 5 विकेटें लेगा और हम 150 पे ऑल आउट हो जाएंगे. आई नेवर थॉट कि एक दफा जब हम इतने रन बना लेंगे तो हम हार लेंगे. बट like Afghanistan just dominated, other than the Iftikhar cameo, they dominated from ball one, like when they were bowling and when they were batting. Talk a little bit about them. so Afghanistan, I mean, their batting against spin, I didn't know this, but I mean मैंने बात की थी कुछ स्टैटिस्टिशियन से, चीमा वगैरह से भी पूछा था, तो he was always like, इनके बैट्समैन they play spin well. आज लेकिन not just playing well, it felt like they came in with the intention कि यार आज नहीं हारना इनसे, and it हाँ felt like कि ये हम कंपोज रहेंगे,
and at some point the commentators was also talking about that wasn't just within the team, within the players, their batsmen, also the spectators that were present at the ground, they were also very calm, and they weren't actually celebrating that much. थोड़ा फेस्टिव होता है आमतौर पे पाकिस्तान क्राउड शुड जो ही अच्छा करने शुरू करते हैं तो वो ऐसे बैक करने शुरू कर देते हैं कि बस यहीं पे मैच खत्म हो जाएगा. So they were also keep being restrained in their sort of uh, emotions throughout the game. So वो definitely वो था एक element के this meant more. They knew that this game meant more this time, and उनके बैट्समैन they played spin really well. ये अलग बात है कि हमारे स्पिनर्स ने एट नो पॉइंट कोई ऐसे ओवर्स कराए जो कि आप कह सकते हैं कि यार 2-3 ओवर जोड़ लिए उन्होंने. वो कुछ बॉलें जुड़ती थी और उसके बाद उसी ओवर में वो ऑफ हो जाता था. बट डिस्पाइट दैट जब हसन अली आया है और उसने विकेट ली है, दैट वाज अ पॉइंट वेयर दे Pakistan could have sneaked back in. We'll of course come to the captaincy point and we'll discuss that. But credit to Afghanistan that they actually, when they lost that wicket, they still kept their composure, and they took it till the end. And yeah, they were just way better than us. तो एक आखिरी चीज बिफोर वी डिस्कस द कैप्टनसी, क्योंकि तुम बता रहे थे कि तुम इस साल यूएस में जो मेजर लीग क्रिकेट का पहला सीजन था, यू वर देयर, वहां पे राशिद खान खेल रहा था. Describe the impact he had on Afghan supporters relative to other players in that league. It was crazy for me to witness the, like, I don't think I've ever witnessed support for a cricketer that is so passionate by a fan base. मतलब कि लोग पागल हो रहे थे. They had traveled like from other time zones अमेरिका के अंदर, from the west coast they're flying to. मैं basically handle कर रहा था जो east coast का venue था इनका, which was in North Carolina. And so like they had traveled from California, from New York, all over the place just to see him. And he also like reciprocated in terms Yeah. of he would like match wo khatam ho gaya hai. Actually they lost one of the games us venue pe, but he was still there like about till an hour and a half guzar gaya match ko, but he was still there signing till the last autograph. मतलब कि शायद अफरीदी की इस किस्म की सपोर्ट हमने देखी थी, बट दिस वाज इन टर्म्स ऑफ पैशन, क्योंकि अफगानिस्तान का जो फैन है वो बहुत ज्यादा पैशनेट है. वो इट वाज दिस वाज जस्ट एट अनदर लेवल. सो वो जो एक चीज है कि ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट cricketers right now in the world. We don't get that while sitting in Pakistan and perhaps not watching it, not just watching us eat. We keep beating them endlessly. आज नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले हमारा ये एक्सपीरियंस था. तो we like in our thing it's a bit diminished. IPL इतनी फॉलो नहीं होती है हमारे यहाँ. I don't watch it much. So I didn't actually realize कि वो क्या है. But to see that in person, Rashid Khan like is definitely like he's right up there with the Virat Kohlis and the Babar Azams of the world in terms of fan base. I think आज भी for him, for Nabi, I felt really happy for them because उन लोग ने काफी multiple generations of Afghan cricket, they've played through that. They've had a great personal record against Pakistan. They've come played in the PSL as well. Nabi, I think, is Yeah. like उसने से ही पाकिस्तान का तोड़ निकाला है. वो हमारे खिलाफ रन भी बनाता है, वो हमारे खिलाफ विकेट भी लेता है. He's excellent. मैं ये सोच रहा था कि अगर हम अभी, मैं ये सोचा जस्ट टू ऐड ऑन द नबी पॉइंट, अभी सोचा था कि अगर हम कुछ सीन ऑन कर भी देते, थोड़ा बहुत कुछ हाल आ भी जाता. ठीक है, अभी नबी पड़ा था यार उसने. हाँ, अभी नबी की बैटिंग हो तो आप मतलब कि क्या होना था. Yeah, I was convinced. तो मुझे जो the thing I was really impressed with Afghanistan is कि अक्सर मुझे अफगानिस्तान को देखते हुए like पाकिस्तानी क्रिकेट याद आती है कि बड़े जज्बे से खेल रहे हैं, बड़े इमोशनल खेल रहे हैं. they also tend to be mercurial. जब चल रहे हैं तो बिल्कुल चल रहे हैं, जब कोलैप्स हुए तो ढेर में गिर गए. तो आज मुझे यही लग रहा था कि जब टारगेट छोटा हो गया था और थोड़ा रन बॉल पे आ गया था, और फिर जब तुमने कहा उस वक्त हसन अली ने विकेट ली थी, तो उस वक्त एक मौका ये नजर आ रहा था कि पाकिस्तान इनको शायद ना हराए, मगर स्कोर बोर्ड प्रेशर की वजह से अपनी
हमाकत की वजह से ये शायद खुद प्रेशर में आके विकेट लूज कर लें, व्हिच दे हैव डन इन दिस वर्ल्ड कप एज वेल, हैड अ फ्यू कोलैप्सेस एंड दे हैव डन दैट हिस्टोरिकली आल्सो। वहां पे एक तो उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, मगर उस जो मैं ये उम्मीद रख भी रहा था कोलैप्स की, तो वही मेरे दिमाग में था कि यार कोलैप्स जितना भी हो जाए, नबी इनको एंड तक ले जाएगा। उसे लाइक अनलेस ही कम्स टू द क्रीज नाउ एंड वी गेट द Yeah. अदर्स आउट, देयर इज नो वे वी गोना गेट रिड ऑफ हिम। बट इस पे हम आते हैं, अक्सर मुझे लगता है कि अगर कोई आदमी दोपहर को अपने ड्राइंग रूम में आए और उसे वहां नजर आए कि एक बकरा जो है टांगे बांध के उसके सोफे पे बैठा है, तो उसकी शक्ल ऐसे बनेगी। वैसे ही बाबर आजम की अक्सर शक्ल होती है फील्ड पे, के like like you have any other expressions that I hate picking on a player's body language, but from a tactical viewpoint, what was Babar the captain getting wrong today? Because काफी remarkable था, तीन different commentators ने on air उसकी I कैप्टेंसी think the से question should be what was he getting right? And I know the answer. He was getting like उसकी hunch DRS के मामले में ठीक DRS होती पे है. सही थी। हाँ, उसके अलावा I like there was nothing else that was there that he was getting right. मतलब शुरू के अंदर आपको आपके पेसर्स नजर आ रहा था कि बॉल आ रही है बैट के ऊपर, दे आर प्लेइंग एग्रेसिवली बट दे आर प्लेइंग लाइक ऐसा नहीं कि वो रैश खेल रहे थे, दे आर ऑन टॉप ऑफ योर फास्ट सीमर्स, क्योंकि स्पिनिंग विकेट है. आप शुरू में लगा के देख लें इफ्तिखार को, आप किसी स्पिनर को लेकर आ जाएं, नहीं हाँ 10 ओवर पूरे कराएंगे सीमर्स. वहां पे आपने अपने स्पिनर्स को नहीं किया. आप देखें न्यूजीलैंड क्या करता है, न्यूजीलैंड सैंडनर को लेकर आता है हमेशा, 8वें या 9 ओवर देता है. उससे वो पहले वो ये चेक करते हैं कि भाई बॉल टर्न कितना हो रहा है, राइट. वो सो लाइक ये आपको, और ये चेन्नई की विकेट है यार, मतलब कि आपने 3 स्पिनर्स आप खिला रहे हैं, 4 स्पिनर्स वो खिला रहे हैं. आप उनको मौका दें, नहीं, उस वक्त आपने सीमर्स लगाए. उसके बाद जब हसन अली आया, उसने वो विकेट ली, तो वहां पे रिवर्स हो रही थी बॉल. अगला ओवर हारिस रऊफ को दिया, जो कि लगा यार बाबर ने बड़ी अच्छी ये तो कैप्टनसी कर ली है. उसकी रिवर्स हुई बॉल हल्की सी, उसने आखिरी एक प्लेन मिस कराई थी और आउट स्विंग हुई थी रिवर्स पे. तो माइक एथरटन भी बड़ा वो सारे सारे माइक एथरटन भी वो भाग क्या वाले नाम है मोड उसका, में थे कि बस वो आ रहा है बॉयज, ऑस्ट्रेलिया, आ रहा है। हाँ ऑस्ट्रेलियन जो बैठा हुआ है, कौन है, फिंच फिंच बैठा हुआ फिंच। है. हाँ हाँ, वो सब जो है ना एग ऑन कर रहे हैं. मैथ्यू एडन तो है ही एक्स कोच, वो सब किसी तरह एग ऑन कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान इज अबाउट टू टर्न इट ऑन, और किसी तरह कर ले, कुछ कोई सीन बना ले. लेकिन मजाल है अगले ओवर में वो शादाब और उसामा मीर आ गए फॉर सम रीजन. लाइक इट डिडंट मेक एनी सेंस कि आप रिवर्स बॉल के ऊपर आप स्पिनर्स के ओवर निकाल रहे हैं जब उनकी 9 विकेटें पड़ी हुई है यार. जब आपको पता है कि आपने अगर अभी विकेट ना ली, यहाँ पे प्रेशर नहीं डाला, तो बाद में कुछ रहता ही नहीं है गेम के अंदर. लाइक यू एक्चुअली पिक 1 विकेट नाउ, स्कोरबोर्ड प्रेशर आप बिल्ड करें, वही एक ओवर आप बाद में निकाल लें स्पिनर का. यार, ये तो मतलब कि तुम एंड की बात कर रहे हो, मगर जब ओपनर्स भी आउट हुए थे तो उस वक्त भी, और ये रिपीटेडली बाबर करता है कि आपके पास एक नया खिलाड़ी आ रहा है बैटिंग करने के लिए, और आपने तब भी लॉन्ग ऑन पे उसको एक सिंगल दिया हुआ है, या मिड विकेट पे उसको सिंगल दिया हुआ है, कवर पे उसको सिंगल दिया हुआ है। और ये अक्सर मतलब आई थिंक एक दफा मैंने कुछ हफ्ते पहले वेगली बात एंटी बाबर भी नहीं थी, मैं बस कहा था पीपल हु सपोर्ट पाकिस्तानी, आई डोंट ट्रस्ट पीपल हु आर फैंस ऑफ पाकिस्तानी बैटर्स। तो बाबर आर्मी ने मेरी काफी बजाई ट्विटर पे, और तो इसलिए मैं झिझक थी कुछ कहते हुए अभी, मगर कोई था कि मतलब तो आई डोंट वांट टू अटैक ऑन लाइक कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ये थी या वो इनकरेज नहीं अच्छा, कर रहा मैं था, अगर आप सिर्फ टैक्टिक्स। आप अटैक करें ना करें, मैं बाबर आर्मी को अटैक करूंगा. ठीक है, ये बाबर जरूर जरूर, आर्मी की आप वजह, ये बाबर आर्मी की वजह से ही हम इस उस पे पहुंच गए कि हम अब जो है वो 3 लगातार मैच हार चुके हैं. ये हम इस किस्म की कैप्टनसी के साथ कभी भी वर्ल्ड इवेंट नहीं जीत सकते हैं. कि बाबर आर्मी इज मेनली कंप्राइज्ड ऑफ कंप्लीटली न्यूली एंट्रेंट, जो क्रिकेट फैंडम के अंदर लोग हैं, उनको पहली बार जिंदगी में कोई पाकिस्तानी बंदा मिला है जो कि उनको लग रहा है कि यार ये वर्ल्ड बीटिंग है. हाँ वो है, वो अच्छा बैटर है, लेकिन वो ही इज वन ऑफ द वर्स्ट ऑन फील्ड कैप्टन्स दैट आई हैव सीन अ पाकिस्तानी कैप्टन. Like, and this includes like people like Azhar Ali and all these people. So ये इसमें like we shouldn't hold this back. We like यार, हम कितने अफगानिस्तान से हार चुके हैं, वर्ल्ड कप से हम बाहर होने वाले हैं. अब थोड़ा खुदा के थोड़े आई डोंट नो क्या होता है, मावरा अखल के नाखून खा ले या पता नहीं क्या कर ले. लाइक सीरियसली दिस, like this blind support for Babar Azam
needs to end. और ये बिल्कुल मैं it will become political, so I'm not going to give that example. But 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 it we is know it what you mean. yeah it is tiring to sort of if you make a point against Babar Azam the captain, it is read as you are against Babar Azam. We are not against Babar Azam. Babar Azam will actually do himself a favor and Pakistan team a favor, and also the Pakistan overall fan base a favor if he is not the captain and is focusing on his batting, और वो वहां पे अपना जितना ज्यादा रन एक्यूमुलेट कर सकता है और अपनी वापस अपनी बैटिंग फॉर्म को भी लेकर आए, क्योंकि उसकी बैटिंग फॉर्म कहीं कहीं नहीं है. इट्स देयर. बट या सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ. आई थिंक ये सिर्फ बाबर के साथ नहीं, अक्सर होता है कि आपके बहुत सचिन के साथ मिसाल के तौर पे यही था कि यू रियली रियली ग्रेट बैटर, बट दैट डजंट नेसेसरली ट्रांसलेट इनटू ग्रेट कैप्टेंसी. और चूंकि आपकी बैटिंग इतनी अच्छी होती है तो शायद आप वो उसको चेंज करने में झिझक होती है. बट एक चीज जो इस किस्म के कैप्टन्स कैन बी गुड एट इज लीड फ्रॉम द फ्रंट. और वो मुझे यही अभी तक फ्रस्ट्रेशन जो बाबर के साथ हो रही है कि आज वाले मैच में भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो 140 स्पेंड करेगा रादर देन 70 पे आउट हो जाए, क्योंकि वो अगेन उसने बिन देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, द बॉलिंग वाज नाउ गेटिंग इजी. जिस शॉट पे वो आउट हुआ है वो शॉट वो कंप्लीटली लाइक घटिया बॉल थी. ही वाज इन अ रियली गुड पोजीशन. सो दैट्स बीन वेरी डिसअपॉइंटिंग. खैर, जो आप लोग जो शो देख रहे हैं, अगर आपको हमारे बारे में नहीं पता तो शोएब ने हमारी जो पॉडकास्ट थी पेस स्पेस यार उसको शुरू किया था. उसके अलावा इन्होंने एक छोटी सी चीज PSL भी शुरू की थी. 10 साल से हमारी दोस्ती, और हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है जो शोएब के कजन है, असद हसनैन, जो हर दफा जितना भी घटिया हमने वी विटनेस सम लोज ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, तो उनकी हमेशा उनको सिल्वर लाइनिंग दिखाई दे रही होती है. तो अभी हमारे जो लाइव स्ट्रीम चल रही है उसकी कमेंट्स में एक शख्स है बिलाल, जो शायद असद एक और नाम से आए हुए हैं, मगर बिलाल कहते हैं कि मे बी सिल्वर लाइनिंग ही ढूंढना चाह रहा था मैं. असद हमें मिले नहीं तो बिलाल से मिले. सिल्वर लाइनिंग इज चेंज ऑफ गार्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली चेंज ऑफ माइंडसेट पोस्ट दिस वर्ल्ड कप एग्जिट. तो बिलाल, मैं आपको बताता चलूं कि अब मैं और तेरी कोई 8 वर्ल्ड कप्स देख चुके हैं, तो चेंज ऑफ माइंडसेट तो नहीं होता वर्ल्ड कप के बाद. ये वही मूवी है, उसका कभी कभार प्लॉट ट्रेजेडी में चलता है, कभी कभार उसका प्लॉट हैप्पी एंडिंग में चलता है. और मतलब कि आई फील few times on these episodes people have replied कि नहीं आप जो है ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं और सिस्टम के बारे में सोचें और ये करें वो करें. भाई हम 10 साल ये सामने बैठा है टेडी, हमने अपना सर मार दिया दीवारों से. पाकिस्तानी क्रिकेट के सिस्टम बदलते बदलते हमारे सिस्टम की लग गई है. और इसी के साथ के अब हम इस वर्ल्ड कप से भी निकलने लगे. टेडी, फाइनल थॉट्स बिफोर वी एंड दिस एपिसोड. या सिल्वर लाइनिंग डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रही है. वो ये है कि कैप्टन चेंज होगा और हमारी T20 की टीम है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्ल्ड कप T20 का तो जीत ही जाएंगे विद अ चेंज इन गार्ड. इस गोल्डन जनरेशन को विदाउट अ वर्ल्ड इवेंट नहीं जाना चाहिए. गोल्डन जनरेशन, T20 गोल्डन जनरेशन कहना चाहिए. या आई फील ये एक ना आज यही बात हो रही थी कि ओ दे नीड टू गेट देयर शिट टुगेदर, इज द वर्ल्ड कप, ये वो. आई मीन इफ वी आर रियल अबाउट दिस, if their form holds, all of these guys have at least one more World Cup at or around their peak. तो मे बी बॉयज कह रहे हैं कि ठीक है यार अगला वाला देते हैं, ये वाला जाने दे. बट खैर ये वाली एपिसोड भी जाने थे. शोएब, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. वी होप यू एंजॉयड इट. उम्मीद थी हमें कि पाकिस्तान की हम विक्ट्रीज पे ये शोज करेंगे, बट वो मौके हमें कम मिल रहे हैं. और आगे गोरी गोरी टीमें हैं जिनके खिलाफ तुम साला गुलाम लोग कम ही लगता है कोई मैच जीतेगा. तो we'll be back with more sad episodes. Till then, take care. Goodbye.